गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12th के फिजिक्स को मैं आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा चुंबकत्व और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पूरे 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं 12th क्लास के फिजिक्स में। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए कहता है कि चुंबकत्व और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ए चैप्टर का यह तुम्हारा चैप्टर है जो 8 अंक का है। ध्यान देना है, मुख्य रूप से कहा गया है इसमें चुंबक, तो चुंबक का खोज मैग्नीशिया में होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। सर्वप्रथम चुंबक का खोज मैग्नीशिया में हुआ था। मैग्नीशिया में एक पहाड़ है, चुंबक का पूरे यह पर्वतीय है और यहाँ से हवाई जहाज जाने से क्रॉस लगाया गया है। ध्यान दें, इसका चुंबक का खोज कहाँ हुआ था? मैग्नीशिया में। चुंबक का खोज कहाँ हुआ था? मैग्नीशिया में। चुंबक का खोज मैग्नीशिया में होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। कहेगा कि चुंबक का खोज कहाँ हुआ, तो क्या बताना है? मैग्नीशिया में। चुंबक नाम कैसे पड़ा? तो इसके मैग्नीशिया में खोज होने के कारण इसका नाम चुंबक पड़ा। सॉरी, मैग्नेट, इसका नाम मैग्नेट पड़ा। द मैग्नेट पुस्तक की रचना किसने किया? द मैग्नेट पुस्तक की रचना किसने किया? तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने। एक समय की बात है, भेड़ी गणेरी कहा जाता है कि भेड़िया चराने वाला जो गणेरी था वह चुंबक के पहाड़ के पास मैग्नीशिया में भेड़ी बेचारा को भुला गया। अब पहले जानता था कि लोहे के कील, ये देख रहे हो लोहे का कील है, अरे लोहे के कील वाला डांटा लेके चलता था। बेचारा के भुला गया भेड़ी, तो वह खोजते खोजते वह पहाड़ की तरफ चला गया। वहां गया, शाम हो गया था, तो जैसे पहाड़ पर रखा तो उसको ये भी पता नहीं था कि यह पहाड़ चुंबक है, लोहा को आकर्षित करता है। ध्यान दें, तो वह चुंबक सटा लिया उस लाठी को, लोहे को कील लगा हुआ था, जिसके वजह से तो उसने देखा कि यह जंगल झाड़ की एरिया पहाड़ पर भूत रहता है। क्या रहता है? भूत रहता है। वह भूत के डरे सुरावा मचाते हुए गांव अपने चला गया। जब गांव गया तो वहां पर ही बोला सबको कि देखो वह पहाड़ पर मेरा भेड़िया को भूत ने खा गया। अजीब हाल है भाई। जब भूत खा गया तो वहां पर ही जितने भी बैठे हुए थे सब गांव को उठकर, अगर वैसा होता है तो पूरा गांव के चल देता है, ललटेन लेकर चला दिया। कहा कि कन्य है भूत, तनी देखते हैं। तो जो खाली पैरे था वह उसको कुछ नहीं करता था, चढ़ता था तो लोहा के कील वाला लाठी को ले जाता था तो वह सटा ले, ललटेन को ले गया, सट गया। कहा कि देखो भूत है, फिर भागने लगा। उसी समय डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने वहां पर जाकर कहे कि ठीक है, देखते हैं। हाथ सटाया, नहीं धरा। लोहा सटाया तो ये कहा कि लोहा खाने वाला जीव है। वाह रे वाह, ये लोहा खाने वाला जीव है। उसने कहा कि अगर हमने, पहले पता नहीं था कि चुंबक भी होता है, तो उसी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने ही यह 100 ग्राम को कांटी को रख दिया। 100 ग्राम कांटी रखकर उसने अपने प्रयोग किया और कहा कि अगर
1 साल में 1 ग्राम तो 10 साल में 10 ग्राम। अगर पूरे शताब्दी बीतेगा तो पूरे भारत का, पूरे देश का लोहा खा जाएगा। तो जानेंगे। तो देखा करीब 2-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस करके उसने नहीं खाया, तो कहा कि यह कोई खाने वाला जीव नहीं है, ये चुंबक है। उसी ने दिया कि यह चुंबक है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट्स ने अपने पुस्तक द मैग्नेट में रचना किया था चुंबक के बारे में। कहा कि इसमें ध्रुव दे दे पोल, चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। कहेगा कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है, चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। ध्यान दें, ध्रुव 2 गो पोल होते हैं। अब कहेगा कि सबसे ज्यादा कांटे कहां आकर्षण होगा, चाहे नॉर्थ पर या तो साउथ पर। 2 गो चुंबक लिए, एक चुंबक लिए हैं। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो दोनों क्या होगा, आकर्षित। अगर एक लोहा का कील है ये चुंबक है, अगर ए से भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दें, ये देख रहे हो लोहे का कील है यह चुंबक है, इसको लावेंगे भीरी तो सटेगा। जब सटेगा तो समझ जाना है कि चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और उसने कहा कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होते हैं उत्तरी ध्रुव और एक होते हैं दक्षिणी ध्रुव। एक होते हैं उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, एक होते हैं दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण। चुंबक के ध्रुव से अलग नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि अगर चुंबक को ध्रुव से अलग नहीं करोगे, अगर यहाँ यह चुंबक है, अगर यहाँ से कटअप कर दें तो यहाँ पड़े एक नॉर्थ हो जाएगा और एक साउथ रहेगा, यहाँ कटे एक नॉर्थ रहेगा और एक साउथ रहेगा। यानी कि चुंबक के ध्रुव से अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान दें, चुंबक का गुण, चुंबक का गुण क्या है, उसके गुण क्या है। अगर कहे कि विद्यार्थी का गुण क्या है तो उसके पढ़ना है ना बाबू। ध्यान दें, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप बता रहे हैं। सो इसके विश्लेषण से और देखेंगे कि कहां पड़ी कमियां रह गया, उसके भरपूर किया जाए। बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो कहा जाता है कि चुंबक का गुण, कहता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। चुंबक में 2 गुण पाए जाते हैं, एक आकर्षण तो एक प्रतिकर्षण। अब देखो 2 चुंबक हमने ले लिया, अगर ये दोनों के देख लें, यह करिया टोपी दोनों के लगल है तो एक समान है। तो तुम जान रहे हो कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। जब अगर नॉर्थ से टकराव करेंगे तो क्या होगा, दूर भागेगा। अगर नॉर्थ साउथ से टकराव करेंगे तो यह सट जाएगा। देखो बाबू सट गया। मान लो कि यह उसी प्रकार से तुम्हारे चुंबक में कितने गुण पाए जाते हैं, 2। अब ध्यान दें, कहा जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अभी न बताया गया कि समान अगर एक समान हो, अगर ध्यान दें यह दोनों काली मुरेठा वाला, काली टोपी वाला, सबको डेट मानने में कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। तो ध्यान दे बाबू, अगर दोनों काली टोपी वाला है तो दोनों के ध्रुव समान है, तो समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है तो क्या होगा, आकर्षित होगा। अगर दोनों साउथ साउथ है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। या तो दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। समझ गया बाबू। ध्यान दें, दिशा निर्देशांक का गुण, चुंबक में दिशा निर्देशांक का गुण होता है। कहा जाता है कि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित होता है। ध्यान दें,
कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित होता है। सपोज डेट मान लेते हैं कि अगर यह चुंबक है तो जब भी ऐसे लटकाएंगे तो यह देख लो कि उत्तर दक्षिण की दिशा में आप रूपी स्थित हो गया। ये तो बाबू मार्कर है, इससे कल्पना कर रहे हैं। देखो ए नॉर्थ पोल, ए साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। टोपी वाला को नॉर्थ पोल और बिना टोपी वाला के साउथ पोल। ध्यान दें, साउथ पोल कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित होता है। ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट, दिशा बताने के कारण चुंबक को लोड स्टोन कहते हैं। कहेगा कि लोड स्टोन चुंबक को क्यों कहा जाता है, तो कहना है कि यह चुंबक को यह दिशा को निर्देश किया करता है, उसी के कारण इसको हम लोड स्टोन कहते हैं। अगर दिशा को निर्देशित नहीं करता तो इसको लोड स्टोन नहीं कहते। ध्यान दें फिर से, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, इसको ध्यान पूर्वक से देखना है, समझना है पूरे कंसेप्ट पर। अगर कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। अगर कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। कहता है कि मेहनत करने वाला को कभी हार नहीं होता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कभी नहीं हारोगे, तो मेहनत लगातार जारी रखें। कहा जाता है कि इतने सेक्टर को खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। और इस वीडियो को अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।